Hello students, today we will studying ES of standard 4th. हम लोग रिवीजन कर रहे हैं स्टैंडर्ड 5th के लिए. लेसन इज सीड्स एंड सीड्स. ओके, नाउ दिस सीज़न इज मानसून सीज़न. तो मानसून सीज़न में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फार्मर क्रॉपिंग करते हैं, है ना. तो बहुत सारी क्रॉप्स लगाते हैं. तो क्रॉप्स किसके थ्रू लगती है? सीड्स के थ्रू. ओके, तो ये अभी मानसून सीज़न ऐसा है जिसमें हम बहुत सारी क्रॉप्स लगाते हैं और हमारे घर पे भी सीड्स को हम सॉइल में डालकर ग्रो कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पर हम सीड्स के बारे में स्टडी करेंगे. गोपाल वॉज वेटिंग फॉर his Mausi's family to visit them. There will be coming the next day for their holidays. He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousin. Just then the mother called out, "Gopal, before you sleep, remember to soak 2 small bowl katoris of chana." She was going to his bua's house and would return only in the morning. Okay, तो यहाँ पर क्या है, गोपाल जो है वो उसकी मौसी की फैमिली वहाँ पे विजिट के लिए आने वाली है, उसकी वेट कर रहा है और सोच रहा है कि बहुत सारा नाइस फूड खाने को मिलेगा और उसके कज़न्स के साथ फन करने को मिलेगा उसको, है ना. जैसे आपके भी फैमिली में कोई मेंबर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो आपको भी मज़ा आता है ना. मम्मी अच्छा कुछ खाना बनाती है ना, अच्छा खाने को मिलता है और अच्छी कुछ चीज़ें हमको फन करने को भी मिलता है. ओके, तो वहाँ पर उसकी मम्मी ने उससे कहा है कि एक बाउल, 2 स्मॉल बाउल्स चना ग्राम उसको सोक करना है, एक बाउल. ओके, तो यहाँ पर उसने सोक कर दिया. एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थॉट, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ for 8 person. So he soaked another 2 bowls of chana. When his mother returned the next morning, she saw that the chana were overflowing from the vessel. How much did you soak? Asked the mother. How did that happen? Wondered Gopal. अब only 2 बाउल चना. तो उसने बोला कि इतने सारे गेस्ट हैं, हम लोग 8 पीपल्स हैं, तो उसके लिए 8 पर्सन के लिए इतना तो चना कम रहेगा. तो उसने 2 मोर बाउल्स सोक कर दिया. ओके, अब वहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा क्वांटिटी हो गया उसका. बाउल जो वेसल जिसमें सोक किया था चना, वो ओवरफ्लो हो गया, है ना. तो उसकी मम्मी ने पूछा उससे कि तूने कितना किया था. आपने देखा हो कि एक चना जो है फुल के डबल, उसका वॉल्यूम जो डबल हो जाता है ना, पानी उसके अंदर जाता है. तो यू सोक टू मच. एनीवे इट इज़ गुड. हाउ आई विल cook half to them and leave the other half to sprout. I can send this to your aunt. The doctor has told her to eat sprouts. Mother said. She tied half of the soaked chana in a wet cloth and hung them up to sprout. ओके, अब यहाँ पर क्या कहा उसकी मम्मी ने, ठीक है ये बहुत ज़्यादा चना सॉक कर दिया है तो कोई बात नहीं, उसकी जो डॉक्टर ने, उसकी जो आंट है उसको डॉक्टर ने स्प्राउट खाने का कहा है. इसके लिए इसको हाफ को स्प्राउट कर देंगे. स्प्राउट इट मीन्स एक क्लॉथ में, वेट क्लॉथ में बांध करके हग कर देते हैं, उसको हंग कर देते हैं या फिर दबा के रख देते हैं, जिससे उसको, उसमें आपने देखा होगा कि स्प्राउट में एक पुछड़ी निकल जाती है, उसकी टैल बन जाती है ना. तो ये आपके घरों में भी होता होगा. ओके, what things are soaked before cooking in your house? कौन सी चीज़ें होती है आपने देखा होगा, चना है, मग है ना, बहुत सी तुअर है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सॉक करके यूज़ करते हैं, है ना. और हैज़ द डॉक्टर ऑफ समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स? स्प्राउट्स खाने के लिए किसको कहते हैं? जब स्प्राउट्स खाया जाता है. स्प्राउट्स इज़ वेरी हेल्दी फॉर आर. ओके, तो यहाँ पर स्प्राउट्स खाने से बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है वो, और हमको काफ़ी उसमें न्यूट्रिशन होता है, जिससे डॉक्टर जिसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है उनको स्प्राउट खाने के लिए कहते हैं.
ओके, तो यहाँ पर एक्टिविटी कुछ दी हुई है कि सम चना, टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, put 5 chana in first bowl, fill it up with water, put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second bowl. Now keep the same number of chanas in it. Make sure that it cotton wool or cloth remain wet. Put in the same number of chanas in the third bowl. Do not put anything else in it. Cover all the 3 bowls. ओके, फर्स्ट में क्या करना है, फर्स्ट बाउल में 4-5 चना लेना है और वो एक बाउल में 3 बाउल्स लिए और सम चनास लिए, 5 चना फर्स्ट बाउल में डाला है और उसमें वाटर डाल दिया। सेकंड में पीस ऑफ क्लॉथ लिया है, कॉटन और वूल के क्लॉथ्स लिए हैं सेकंड बाउल में और उसमें सेम चना डाल दिया है। ओके, बस कॉटन और वूल के जो क्लॉथ थे वो भीगे हुए थे, गीले थे। देन थर्ड बाउल में ओनली चना डाला है और उसमें कुछ भी नहीं किया है, कुछ एनीथिंग एल्स नहीं डाला उसमें। देन उन तीनों को कवर कर दिया। अब क्या देखेंगे हम कि फर्स्ट 1 बाउल में देयर आर सीड्स गेटिंग एयर, नो, उसमें एयर नहीं मिल रहा है उसको। सेकंड बाउल में भी एयर मिल रहा है और थर्ड में भी एयर मिल रहा है। देन हाउ द सीड्स गेटिंग वाटर, वाटर कहाँ से मिलेगा उसको। व्हाट चेंज डिड यू सी, हैव द सीड्स स्प्राउटेड। अगर आप वो पानी में भिगा हुआ नहीं हुआ तो स्प्राउट नहीं होगा, है ना। फर्स्ट उसको स्प्राउट करना, पानी में भिगोना पड़ेगा तभी वो स्प्राउट होगा। ओके, तो इस टाइप से कैसे स्प्राउट करते हैं वो यहाँ पर हमको बताया है और स्प्राउट्स करने में आपको कैसा ये आपको एक्टिविटी है। ओके, देन यहाँ पर प्रोजेक्ट दिया हुआ है, टेक अ क्ले पॉट ऑन द टीन कैन विथ अ वाइड माउथ, make a small hole at the bottom of the can, fill your can with soil, put 4 or 5 seeds of the same kind of the soil and press them gently. Different groups can plant different kinds of seeds such as mustards, fenugreek, sesame और coriander. ओके, तो ये एक आपको टीन का पॉट लेना है या क्ले पॉट लेना है जिसमें आपको मिट्टी डालनी है और उसमें 4 और 5 सीड्स डालना है। ओके, हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग सीड्स डालना है। कोई डालेगा मस्टर्ड के सीड, कोई मेथी के सीड डालेगा और कोई सीसम के और कोई कोरिएंडर के सीड्स डालेगा। ओके, उसमें होल करके फिर आपको लिखना है कि आपने कौन से सीड्स डाले हैं। मस्टर्ड सीड डाले हैं, कोरिएंडर सीड डाले हैं, जो भी सीड डाले हैं उसका नेम डालना है, कौन से डेट को डाला है आपने। देन आपको उसमें क्या ऑब्जर्व हुआ, फर्स्ट डेट डालनी है, हाइट ऑफ द प्लांट कितना सेंटीमीटर उसका हाइट हुआ, फिर नंबर ऑफ लीव्स कितना आया, है ना। तो जो भी चेंजेस उसमें आए वो आपको उसमें देखना है। ओके, अब यहाँ पर हमने सीड्स के बारे में पढ़ा। अब बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हंट करते हैं। ओके, क्या होते हैं, बहुत से प्लांट ऐसे होते हैं जो हंट करते हैं। हंट करते हैं इट मीन्स अपना शिकार खुद करते हैं। जैसे एक ये है पीचर प्लांट, पिक्चर में जो दिखाया हुआ है उसको बोलते हैं पीचर प्लांट। ओके, ये इस टाइप का पीचर प्लांट होता है। इसमें कैसा होता है, ये एक इसमें ऊपर से एक उसका कवर जैसा होता है, ढक्कन बोलते हैं उसको, लीफ के द्वारा उसका कवर होता है। तो इसमें है ना कोई भी मॉस्किटो या फ्लाई या एनी इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आके बैठता है तो वो उसमें एक लिक्विड होता है जिसके थ्रू वो उस पर स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है और वो जो लीव है वो बंद हो जाती है। तो उसमें चिपकने के बाद जो लिक्विड से वो जो स्टिक हो जाता है उसके बाद वो फड़फड़ा के वो इंसेक्ट मर जाता है और वो उसके अंदर चला जाता है। इस टाइप से वो उसका ये जो प्लांट है वो उस एनिमल को खा लेता है। ओके, तो यहाँ पर उसका माउथ इस टाइप से बना हुआ ये एक प्लांट ही होता है। आपको लैब में देखने को मिलेगा, जो बायोलॉजी की लैब होती है उसमें बॉटल्स वगैरह में देखने को मिलता है ये प्लांट। ये है पीचर प्लांट, इसका नाम है पीचर प्लांट। ओके, तो यहाँ पे हम रीड करते हैं क्या लिखा है, देयर आर सम प्लांट्स
which trap and eat frog, insect and even mice. The pitcher plant Nepenthes is one such plant. It is found in Australia, Indonesia and Meghalaya in India. ओके, कहाँ कहाँ पे मिलता है ये? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय में. In this pitcher-like shape and the mouth is covered by a leaf, the plant has a special smell that attracts insect to it. Then the insect land on the mouth on the plant, it get trapped and cannot get out. What a clever way to hunt, है ना? बहुत क्लेवर वे है ना इसका हंट करने का, शिकार करने का. कितना अच्छा तरीका है. ओके, इस टाइप से और भी सीड्स होते हैं, आप कलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे सीड्स. आपको पता चलेगा कि कितने सारे उनके शेप्स अलग होते हैं, साइज अलग होती है, कलर अलग होता है, टेक्सचर अलग होता है ना? ओके, और अब यहाँ पर आगे हमको पढ़ना है कि सीड्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर. आपने देखा होगा कि मॉनसून में कहीं भी आम का पेड़ लग जाता है, जामुन का पेड़ लग जाता है, ब्लैकबेरी का पेड़ लग जाता है. तो वो कैसे लगता है ना? हमने तो कोई लगाया हुआ नहीं रहता, अपने आप कहीं भी पेड़ लग जाता है. कितनी बार दीवालों में पीपल के पेड़ लग जाते हैं, बरगद का पेड़ लग जाता है ना, बेनियन ट्री हो जाता है. तो वो कैसे होता है? तो इसमें कैसा होता है कि कभी भी जैसे बहुत ज़्यादा सीड्स जो होते हैं, कोई पेड़ है उसमें से सीड्स होते हैं, पेड़ में जो फ्रूट होता है वो राइप हो जाता है, बहुत अच्छा पक जाता है. पक जाने की वजह से वो गिर जाता है नीचे, और या तो विंड की वजह से दूर दूर तक फैल जाता है. तो विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू वो कहीं भी दूर तक चला जाता है, और जहाँ पर उसको उसके एटमॉस्फेयर उसके अनुकूल मिलता है, जहाँ पे उसके रूप में मिलता है, वो वहाँ पर सेट हो जाता है और वहाँ पे वो प्लांट हो जाता है. ओके, कितनी बार ये जो सीड्स हैं वो बर्ड्स के थ्रू होते हैं. यहाँ पे है बर्ड्स, स्क्वायरल भी फ्रूट्स खाती है पेड़ के. तो वो स्क्वायरल तो एक जगह तो टिकती नहीं है, कहीं भी घूमती रहती है. तो जहाँ पर वो सीड्स डालेगी उसके वहाँ पे प्लांट हो सकता है. बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स अपने खाने के लिए लेकर जाएगी तो उसका सीड्स कहीं भी गिराएगी, तो उस टाइप से वो कहीं भी उसका प्लांट हो सकता है, ग्रो हो सकता है वो सीड्स. जैसे वाटर के थ्रू है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नारियल है ना? तो ये नारियल जो वाटर में गिरता है, वाटर के थ्रू वो कहीं भी पहुँच जाता है और उसके थ्रू वहाँ पे प्लांट हो सकता है. कितनी बार सीड्स ब्लास्ट होके चले जाते हैं. अब जैसे हु कैम फ्रॉम वेयर, जैसे हम लोग यस वी ऑल्सो कैरी सीड्स ऑन वन प्लेस टू अनदर, नोइंग अननोइंगली, है ना? हम भी अपने आप से कहीं भी जो सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं. We bring the seeds of plant that we find beautiful or useful to grow them in your garden. Later the seeds of these plants spread to other place. Many years later people may not even remember that the plant did not grow here earlier. They were brought from somewhere else. Do not know from where chilies came to your country. These were brought to India by trading coming from South America. Today we cannot think to food without chilies, है ना? चिलीज हमारे यहाँ पहले नहीं होती थी, लेकिन कहाँ से आई? साउथ अमेरिका से आई, ट्रेडिंग के थ्रू, है ना? अब हम खाना बिना चिली के हमारे खाना चलता है? नहीं चलता है. ओके, तो यहाँ पर हमने आज स्टडी किया कि सीड्स कैसे होते हैं, उसको कैसे कहाँ दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं, उनका स्प्रेड कैसे होते हैं सीड्स, वो स्टडी किया. सीड्स को लगा के हमको एक्टिविटी करनी है. पिचर प्लांट के बारे में स्टडी किया हमने. देन सीड्स हमको ये प्रोजेक्ट करना है. ये प्रोजेक्ट आप सभी को करना है. ओके, प्रोजेक्ट आप सभी को करना है ताकि आपके ये प्रोजेक्ट में चेक करूँगी आपको सभी को कोई भी सीड्स इसमें दिया हुआ है, फेनुग्रीक, सरसों, कोरिएंडर, सीसम. इसके अलावा आप मग, चना भी लगा सकते हो. जो आपके पास सीड्स अवेलेबल है वो आप सीड प्लांट कर सकते हो. ओके, देन मुझे ये लिस्ट बना के आपको
दिखानी है आपके क्लास टीचर को। गूगल मीट में हम देखेंगे 5th के क्लास टीचर को आपको ये प्रोजेक्ट दिखाना है। ओके, तो ये नेक्स्ट वीक में देखूंगी, ये आपको कल मिलेगा फ्राइडे के बाद नेक्स्ट फ्राइडे ये प्रोजेक्ट आपका चेक होगा। ओके, देन बाय।